हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम मंसूरी, आपका मित्र, आपका छोटा भाई। आज की ये वीडियो बीएड विशेष शिक्षा योग्यता धारियों को समर्पित है और उन्हीं से आज मैं मुखातिब हूं। मुखातिब एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है सम्मुख होना। देखो मित्रों, आप में अधिकतर ये जानते होंगे कि मैं खुद स्पेशल बीएड होल्डर हूं। बीएड स्पेशल एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं और समय समय पर बीएड विशेष शिक्षा से संबंधित अपडेट्स भी अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देता रहता हूं। एक्चुअली दोस्तों, एक साफ सुथरा केस होने के बाद भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं और इन प्रॉब्लम्स की खास वजह एक सही मार्गदर्शन का ना मिल पाना है। साथ ही किसी अच्छे नेतृत्व का ना मिल पाना भी इसकी एक वजह है। खैर, इन बातों पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के मामले में लगातार कोशिश जारी है। इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जा रही हैं जो बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच शेयर की जाएंगी। जहां तक स्टेप टू स्किल्स की बात है तो ये एक एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, जिसमें शिक्षा से जुड़ी जानकारियां, गतिविधियां और अपडेट्स आपको दी जाती हैं। और अब तो बहुत जल्दी ही इस पर ट्यूटोरियल क्लासेस भी चलाई जाएंगी, जिसमें आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस प्राप्त कर सकेंगे। अतः हर चीज का लाभ उठाना चाहिए। कुछ दिन से मैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की अपडेट्स दे रहा हूं। इस बीच आप लोगों की स्पेशल बीएड से संबंधित बहुत सी क्वेरीज इकट्ठी हो गई हैं, जिन पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला भी हूं। आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सर स्पेशल बीएड मैटर का क्या हुआ। तो भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय में भी लगातार कोशिश जारी है। अब देखो, फिजूल की या अधूरी जानकारी देने से तो दोस्तों कोई लाभ नहीं है। जैसे ही कुछ काम की बात होगी तुरंत ही आप तक पहुंचा दी जाएगी। वैसे भी मेरा प्रयास रहता है कि एक सटीक जानकारी के साथ ही मैं आप लोगों से वार्तालाप करूं, क्योंकि हम लोग पूर्व में बहुत सी गलतियां कर चुके हैं और हमें गुमराह भी बहुत ज्यादा किया जा चुका है। इसमें एनसीटी भी शामिल है और आरसीआई भी। जब जब हम एनसीटी गए, दिल्ली गए, बहुत बहुत सी बार हम लोगों ने विजिट किया और वहां पर हम धरना भी दे करके बैठे, तो वहां से हमें हमेशा ही सकारात्मक आश्वासन मिला, लेकिन कोर्ट में हमेशा ही अपोजिट बात होती रही। इसलिए हमें अब सचेत होने की जरूरत है। और देखो, झूठी खुशी का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मैं भागदौड़ में लगा हूं कि जब स्पेशल बीएड पर वीडियो बनाऊं तो कुछ अच्छी अपडेट्स के साथ ही आप लोगों के सामने पेश हूं। और मित्रों, दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए कि सभी प्रकार की बातों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। शिक्षा के फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक बात में आपको अपनी भागीदारी दर्ज करानी पड़ेगी। दिन रात सिर्फ इसी टेंशन में पड़े रहना कि स्पेशल बीएड करके जीवन खराब कर लिया, तो ये तो कोई बात नहीं है। ये तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखो, अवसर बहुत है, जिंदगी बहुत मौके देती है। आप किसी एक मुकाम पर नहीं ठहर सकते। अब अपने स्पेशल बीएड को देख लीजिए। ये कक्षा 6 से 8 में तो आज भी खुले तौर पर मान्य है और कहीं कहीं तो टीजीटी में भी मान्य है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदों के लिए भी मान्य है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बीयू की वैकेंसीज आई थी, इसमें परीक्षा भी हुई नहीं है। इसमें सिर्फ बीएड मांगा गया था, जनरल स्पेशल की कोई बात ही नहीं थी। और मैं समझता हूं ये कोई टीचिंग की पोस्ट तो थी नहीं, एक अधिकारी पोस्ट थी, अधिकारी रैंक की पोस्ट थी। तो मैं समझता हूं कि इसमें स्पेशल बीएड 100% मान्य होना चाहिए और होगा भी। और फिर स्पेशल एजुकेटर्स की पोस्ट को क्यों भूल रहे हो? ये तो सिर्फ आप ही के लिए है दोस्तों। अब यूपी में नहीं है तो दिल्ली जाइए, दिल्ली के कंपटीशन को क्वालिफाई कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत मजे है, सैलरी भी अच्छी रहती है। और इसके अलावा यहीं तक आप सीमित मत रहो, दूसरी इंफॉर्मेशन में भी आप अपनी दिलचस्पी रखो भाई।
मैं देखता हूं कि स्पेशल बीएड वाली जो वीडियोस आती हैं उसको तो आप बड़े शौक से देखते हो, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई और दूसरी नॉलेजेबल वीडियो शिक्षा से जुड़ी हुई अगर वो है, उसके बाद भी आप उसको देखने में कोई रुचि नहीं दिखाते। तो वो सभी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। न जाने कब कहाँ अवसर हाथ लगे और लाइफ का सेटलमेंट हो जाए। बीईओ की पोस्ट के लिए किस किस ने अप्लाई किया, कमेंट करके मुझे आप बताइए। बीईओ मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हम खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से भी जानते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, खैर बहुत ही जल्दी हम लोग स्पेशल बीएड पर भी डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी। मैं इस भागदौड़ में लगा हूं। जहां तक आपके सम्मान और प्रेम की बात है तो उसका तो मैं आजीवन आभारी रहूंगा। आप लोगों ने बहुत सम्मान मुझे दिया है। बहुत जल्दी ही एक अच्छी वीडियो के साथ अपने टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हुए मिलेंगे। और हाँ, फिर भी एक बार आपसे बोलना चाहूंगा कि एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आप देखा करें और सभी प्रकार की जानकारियां आप प्राप्त करें। इस सब बातों के साथ आप लोगों से विदा चाहूंगा। आपका छोटा भाई नदीम मंसूरी। जय हिंद, जय भारत।